हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, दैट व्हाट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स आर अवेलेबल। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो तीन टाइप के बेसिकली हम लोगों ने पैरामीटर्स देखे थे। एक था आपके पास सर्वलेट रिक्वेस्ट पैरामीटर, one was the servlet request parameter, second one was servlet config parameter, and again next one was the servlet context parameter। ये अलग अलग तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हमने डिस्कस किया था, एज वेल एज ये तीनों अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि रिक्वेस्ट पैरामीटर क्या होता है, सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर क्या होता है, एज वेल एज सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर क्या होता है। ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। ये सभी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। एम आई क्लियर? अब हम आगे की बात करते हैं। इसमें आगे की क्या बात करते हैं? रिक्वेस्ट पैरामीटर हमने अच्छे से सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस कर रखी है। सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर भी हमने डिस्कस किया है, एज वेल एज सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर के भी बारे में मैंने आपको एक आइडिया दे रखा था कि व्हाट इज द सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर। इवन आई हैव शोन यू फ्यू एग्जांपल्स आल्सो। क्या मैंने एग्जांपल आपको कुछ दिखाया था? व्हाट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स एज सच आई हैव शोन यू हियर? आप इसको थोड़ा सा समझिएगा कि क्या मैंने एग्जांपल, लेट मी शो यू व्हाट एग्जांपल आई हैव डिस्कस्ड विथ यू ऑल। इसको हम लोग बाय यूजिंग एनोटेशंस कैसे करना है दैट आल्सो वी कैन डिस्कस। तो आप एक बार यहां पे अच्छे से देखिए एज वेल एज समझिए। ये जो आपके सामने दिख रहा है प्रोग्राम, ये हमने लास्ट क्लास में लिखा था। वी हैव रिटन इट इन द लास्ट क्लास। तो देखिए, दूसरी बात, सबसे पहली बात, आपको सबसे पहले जैसे दो चीजें हैं। एक हो गया आपके पास सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर और दूसरा हो गया सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर। सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर। ध्यान से देखिएगा यहां पे कि हम लोग जो सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर की बात कर रहे हैं। तो सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा एक सर्वलेट हो गया। इस सर्वलेट के अंडर में ये हमारा एक सेट ऑफ पैरामीटर हो गया, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये हमने सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर, ये हमारा है सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर। सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर, ध्यान रखना कि अगर हमने इस कॉन्फिग पैरामीटर को एक सर्वलेट टैग के अंदर डिफाइन किया है तो इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ मतलब रह रहा होगा। डेफिनेटली इट इज हैविंग सर्टेन मीनिंग। इसका कुछ मतलब होगा। सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो इसका कुछ मतलब होगा कि क्या है सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर। ध्यान से समझिएगा, सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर क्या है? एक सर्वलेट टैग है ये, इसके अंदर में हमने डिफाइन किया है इस पैरामीटर को। समझे आप? तो अगर इस टैग के अंदर हमने डिफाइन किया है तो ध्यान रखना आप कि ये वाला जो पैरामीटर है, ये जो डेटा है, इट कैनॉट बी एक्सेस्ड बाय द अदर सर्वलेट। जैसे हमने एक और लिखा है हाई सर्वलेट, जिसका नाम है हाई सर्वलेट, एंड यहाँ पे हेलो। तो हेलो सर्वलेट का जो कॉन्फिग पैरामीटर का डेटा है, दैट कैनॉट बी एक्सेस्ड बाय, उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। कहां से नहीं एक्सेस कर सकते? और तो इसको डेटा को, ये जो डेटा है हमारे पास, इसको हम हाई सर्वलेट के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। या फिर जो हमने यहां पे एक इनिट पैरम लिख के डिफाइन किया हुआ है, इस डेटा को हम कहां पे नहीं एक्सेस कर सकते? यहां पे हम एक्सेस नहीं कर सकते। ये बात ध्यान से आपको समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में
सबको आ गई है? तो आप एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज रिप्लाई कर दीजिए कि यस आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब दूसरी बात आप समझिए। दूसरी बात यह समझना है कि हमने एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर डिफाइन किया। हमने क्या डिफाइन किया? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर डिफाइन किया। तो जब हमने एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर डिफाइन किया, तो देखिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर इंडिपेंडेंट टैग की तरह हम यूज कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम डायरेक्टली एक वेब ऐप टैग की बात करें, हम लोग डायरेक्टली एक किसकी बात कर रहे हैं? वेब ऐप टैग की बात कर रहे हैं। और इस वेब ऐप टैग के अंदर में आपने सीधे एक पैरामीटर यूज किया है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, ये हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर। समझ में आ गया? यस कनिष्क, आपको वेलकम फाइल के लिए अभी web.xml लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात समझना आप यहाँ पे, ये जो कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर है, देखिए ये डायरेक्टली इनसाइड द वेब ऐप के अंदर है। ये वेब ऐप टैग जो है इसके अंदर में आपने डायरेक्टली लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ये जो चीज हम लोग लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है, ठीक है ना? तो ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर है, ये डेटा वेबसाइट एंड देन ये जो डेटा है हमारा पैरम नेम एंड पैरम वैल्यू, इट कैन बी एक्सेस्ड बाय दिस सर्वलेट आल्सो। ये जो हमारा सर्वलेट है, which you can say that is the hello servlet, as well as we can access that same data into the hi servlet also। ये जो है हाई सर्वलेट में भी हम इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। इन दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन बोथ ऑफ द प्लेसेस वी कैन एक्सेस इट। दोनों ही जगह पे हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। किसको एक्सेस कर पाएंगे? हेलो सर्वलेट के अंदर भी हम एक्सेस कर पाएंगे, एज वेल एज हाई सर्वलेट के अंदर भी एक्सेस कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको सर्वलेट कॉन्फिग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एंड रिक्वेस्ट पैरामीटर अच्छे से क्लियर हो चुका है यहां तक। अब हम एक बार अपने एक्सएमएल के अंदर में, सॉरी एनोटेशन के अंदर में, जैसे कि हमने यहाँ पे जो देखा था, समझना आप इस बात को कि हमने जो यहाँ पे समझा था, आप पॉइंट समझिएगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमने कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्फिग यहां पे डिफाइन कर रखा है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हम अगर इसे एनोटेशन के थ्रू, जैसे हम लोग अगर किसी सर्वलेट में यहाँ पे डिफाइन कुछ करना चाहते हैं, लेट्स से कि हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम हेलो सर्वलेट में कुछ लिखना चाहते हैं, सपोज समथिंग आई वांटेड टू राइट इट, और हम एक कॉन्फिग पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं। क्या डिफाइन करना चाहते हैं? कॉन्फिग पैरामीटर हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स रिमूव -1, यहां से हम लोग इसे हटा देते हैं। आई होप आप सबको ये विजिबल है, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है इसको देखने में, समझने में। तो हम यहां पे एक काम और कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? एट द रेट एक हमें टैग यूज करना पड़ेगा। एट द रेट हमें एक टैग यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वेब इनिट पैरम। क्या बोलते हैं? एट द रेट वेब इनिट पैरम हमने यहां पे बनाया। दिस इज व्हाट आई एम क्रिएटिंग। ये हमने बना दिया यहाँ पे, the one what I am trying to create is the @web init param। अब हम इसमें अगर इसे हमें देना है, so we can specify over here multiple values over here। so let's say हमने कुछ नेम लिख दिया एंड instead of this name, इसका नेम हमने लेट्स से लिख दिया ईमेल, फॉर एग्जांपल email 1 हमने लिख दिया वेब पैरामीटर्स, जो सॉरी कॉन्फिग पैरामीटर्स के फॉर्म में, एंड देन हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक हम वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहते हैं। जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड, इसमें हम क्या स्पेसिफाई करना चाहते हैं? व्हाट डू आई वांट टू स्पेसिफाई ओवर हियर? हम एक होल्ड ऑन सेकेंड, हम एक वैल्यू देना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू देना चाहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? सो वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ और चीजें दे रहे हैं। तो जैसे देखो, मेल का वैल्यू क्या हो गया? sp@, सपोज हमने फिर से लिख दिया यहाँ पे gmail.com, एक हमने ये वैल्यू दे दी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, ये बताइएगा।
Is that you are clear with this particular concept or not? वन सेकेंड, यहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन। अब देखिए इनिट पैरम हमने एक सेकेंड किए, यहाँ पे हमको ऐसे नहीं देना है, ये ऐसे देना है। सबसे पहला आप इसको ध्यान रखिएगा, जस्ट कीप इट इन माइंड। ये आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनिट पैरम इज इक्वल टू, समझे आप, और ये इक्वल टू आप यहां से हटा दिए, ये दिस इज द सिंपल मिस्टेक आई हैव डन, राइट। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनिट पैरम नहीं, इंपोर्ट नहीं करना, आप ध्यान रखिए। इनिट पैरम इज इक्वल टू वेब इनिट पैरम, नेम आपने दे दिया email 1 एंड देन यू आर राइटिंग समथिंग वैल्यू ओवर हियर, ठीक है ना, आपने कुछ वैल्यू दे दिया, और मींस सिंस यू मे प्रोवाइड द मल्टीपल वैल्यूज, तो आप एक यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दीजिए एंड लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्लोज दिस कर्ली ब्रेसेस ओवर हियर। अब इसके अंडर में आपने जितने भी वैल्यू देने होंगे आप ये दे सकते हैं इनिट पैरम में। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? अब देखिए इसी का मतलब है एनोटेशन, इसी का मतलब है क्या है, एनोटेशन। तो हम वहां पे जाके वो वैल्यू दे सकते हैं। मेरी बात आप समझे? आप अभी क्लियर है? ये देखेंगे अभी इसको, ठीक है ना। अभी सिंपल ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब अगर इसी तरह से हम यहां पे हाई सर्वलेट के अंदर, हाई सर्वलेट से स्पेसिफिक कोई डेटा है, if we have anything related to the high servlet and that is going to be specific to the high servlet, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहां से as it is what we will do is we will copy this particular one as it is। हम इसे क्या कर रहे हैं, कॉपी कर लिए, कॉपी करके यहां पे हम इसको ऐसे यहां पे डाल दिए। ये आई थिंक आपका रिक्वायरमेंट को ये क्लियर हो गया, ये चीज ऐसे हमने दे दिया। अब यहां पे हमने ईमेल 1 में फॉर एग्जांपल sp1234@gmail हमने अलग अलग जगह पे दे दिया। ये बात आप सबको समझ में आ गई, ये एनोटेशन का। सो इस एग्जांपल से बेसिकली मेरा मतलब क्या था आपको समझाने का, ये समझिएगा आप। यहां से मतलब ये था हमें बताने का कि एनोटेशन के हेल्प से कितना आसान हो जाता है प्रोग्राम लिखना, कितना कम कोड लिखना पड़ता है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड कोड लिखते हैं आप, एक जगह फोकस करके लिखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई हो। आपको मल्टीपल फाइल्स नहीं देखने हैं, मल्टीपल चीजें नहीं देखनी है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके सिंपल एनोटेशन नेम याद रखिए। और एक बार जब आप इस एनोटेशन वाले फॉर्मेट से फेमिलियर हो जाते हैं, आप करने लगते हैं इसको, देन आपको फिर कोई और फॉर्मेट मतलब अच्छा नहीं लगेगा। इवन एक्सएमएल के अप्रोच को आप फॉलो करना बंद कर देंगे वंस यू विल बी कंफर्टेबल विद द एनोटेशन वन। मेरी बात आप सब लोगों को यहां तक अच्छे से होप सो कि समझ में आई होगी। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस? चलिए आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन होगा तो अभी फिलहाल आपको कोई क्वेश्चन आने का पॉइंट नहीं है। जो था, अगर आप वीडियो को एक बार दो बार देखते हैं तो आपको अच्छे से ये चीजें और क्लियर हो जाएगा। करेक्ट। मल्टीपल इनिट पैरम करके देख, यही इसीलिए तो यहां पे मल्टीपल इनिट पैरम के लिए ही ये दिया गया है। यहां पे क्वेश्चन है कि कैन वी स्पेसिफाई मल्टीपल पैरम इनिट पैरम? यस यू कैन स्पेसिफाई हियर। आप यहां पे अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आप देखो यहां से बहुत आसानी से आप कर सकते हो, इसी में आप इनिट पैरम में आप एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, इसके नाम चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसी को कॉपी पेस्ट करके इसी टैग के अंदर आप बार बार लिख दीजिए, दैट विल वर्क आउट इजीली। आप इसको अपने एंड पे इन चीजों को ट्राई कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। मैंने डॉक्यूमेंट में भी दे रखा है मल्टीपल इनिट पैरम के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्या बात करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं थोड़ा। और इस एग्जाम्पल में बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं कि सर्वर साइड पे डेटा को रिसीव करने के अलग अलग टेक्निक्स क्या हैं, समझे। अभी आप डेटा जैसे समझिएगा, आप अभी फिलहाल में जो डेटा रिसीव कर रहे हैं यहां से, फॉर एग्जांपल ये आपका ये रहा आपके पास
क्लाइंट साइड, ये रहा आपके पास एक क्लाइंट साइड, दूसरा रहा आपके पास सर्वर साइड. So the one we have is basically a client side. Second one we are having is basically a server side. ये दो चीजें अलग अलग अपने पास में हैं. अब हम ये बात जब कर रहे हैं यहां पे, तो आप इस चीज को समझिएगा. देखिए यहां पे आपने HTML के फॉर्म में डेटा को ले लिया और डेटा को यहां से जब आपने सबमिट किया है, when you are submitting the data from this place, इस डेटा को जब हम सबमिट करते हैं, कहां पे सबमिट करते हैं? सर्वर साइड में सबमिट करते हैं. ठीक है, तो इस डेटा को रिसीव करने के अलग अलग फॉर्मेट और अलग अलग टाइप के डेटा को हम कैसे रिसीव करेंगे, इस एग्जांपल में हम ये डिस्कस करते हैं. एंड देन आफ्टर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स लाइफ साइकिल ऑफ द सर्वलेट, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है पिछली वाली ट्यूटोरियल में. फिर से हम लोग एक बार थोड़ा उसका ओवरव्यू देख लेंगे. समझ रहे हैं आप? जस्ट लुक एट दिस. हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं एंड बेस्ड ऑन दैट प्रोग्राम हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि क्या हम बातें कर रहे हैं और क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं. ध्यान समझिएगा. यहां पे I'll write one example which is, first let me create one web project, dynamic web project I am creating. I hope all of you means सबको ये दिख रहा है. Suppose JTC 6 हमने ये एक dynamic web project create किया. Click on next, generate the XML deployment descriptor. ये हमने deployment descriptor generate कर लिया है. अब यहां पे हम बात करते हैं. क्या बात करते हैं? समझिएगा इस बात को. सबसे पहला काम हम करते हैं, यहां पे एक HTML बेसिक सा बनाते हैं. We'll create one very basic HTML. I am creating one very basic web INF. समझ में आ रहा है आपको? और यहां पे हम लोग एक क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सा HTML बनाएंगे. कहां पे बना रहे हैं भाई? वेब INF के अंदर में हम एक HTML बना रहे हैं एज लाइक द प्रीवियस वन. सो सबसे पहला काम, लेट मी राइट हियर वन HTML प्रोग्राम एंड inside this now I'll write index dot HTML. I am writing. ये हमने ऐसे लिख दिया. ध्यान दीजिएगा. इसमें हम क्या बना रहे हैं? सो एक आप सिंपल सा पहले एक h2 टैग आप इसको डाल दीजिए, जस्ट की एक डाल दिया, सो दैट एक आपको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है. हम लोगों ने एक यहाँ पे फॉर्म टैग बना दिया. यहाँ पे दिस इज वन फॉर्म टैग आई एम क्रिएटिंग हियर. एक्शन, यहाँ पे हम कुछ भी एक एक्शन, फाइल एक्शन दे देते हैं. जिस भी हमने माई लेट्स से डेमो डॉट JTC करके मैंने एक यहाँ पे फॉर्म एक्शन बना दिया. राइट इट इज. ये हमने एक आपका फॉर्म एक्शन यहाँ पे लिख दिया. इतना आपको क्लियर होगा यहाँ. Why I am writing this again and again? Because right now you are just in starting of the things. So आपको थोड़ा सा इन चीजों से familiarity हो जाए. आप में से बहुत सारे लोग अभी कॉपी पेस्ट करके प्रोग्राम्स को कर रहे होंगे. आपको जो दिया गया है उसी से आप लिख रहे होंगे एज वेल एज कर रहे होंगे. तो आप प्लीज ऐसा मत करिए. Now inside this here I'll write here TR. जो भी आप टैग ओपन कर रहे हैं बेसिकली उसको आप क्लोज कर लीजिए. आपके लिए आसानी का काम रहेगा ये. देन वी आर राइटिंग हियर TD. इसको TD को हमने यहाँ पे क्या किया, ओपन कर लिया. सो आई विल राइट हियर नेम विच इज द नेम आई हैव रिटन. एक नाम हमने ऐसे ले लिया. फिर से एक और टैग, इसको एक तरह से आप याद कर लीजिए. आप इसे बार बार याद कर. देखिए ध्यान से देखिए, ये चीज जो हम लोग लिख रहे हैं, इट इज जस्ट टू प्रिंट इट ऑन योर कंसोल. ठीक है.
कंसोल में अब यहां पे प्रिंट करने के बाद अब हम आगे का काम क्या कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना। इनपुट, आई एम राइटिंग इनपुट टाइप। इनपुट टाइप, ये जो नेम के सामने जो एक टेक्स्ट फील्ड बनेगा, सो दैट इज इनपुट टाइप। वी आर राइटिंग दिस वन एज एन टेक्स्ट वन आई एम राइटिंग, and after this I'll write here name, which means that it is going to be the logical name. So here I have written something called as the fname and then I'm closing it. So td is closed here. इसमें हमने इनपुट के बारे में इसका लिख दिया। ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ इसी तरह का टैग एक बार फिर से लिखना है, तो एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हम काम ये करते हैं कि यहां पे हमने एक और कुछ स्पेसिफाई कर दिया। वी आर स्पेसिफाइंग वन मोर थिंग ओवर हियर, और यहां पे हमने लिख दिया यहां पे फोन नंबर आई एम राइटिंग। एंड फिर से अब देखिए यहां पे हमने टाइप टेक्स्ट लिख दिया एंड देन यहां पे हमने नाम सिर्फ चेंज कर दिया, यहां पे फोन नंबर हमने नाम चेंज कर दिया, बदल लिया नाम। ये इतना क्लियर है क्या? इज दैट इट इज क्लियर? और लास्ट में एट द एंड एक जब आप फॉर्म बना लेते हैं, सो दैट सेम थिंग यू कैन कॉपी पेस्ट इट मल्टीपल टाइम्स। तो अब हम लोग एक और सबमिट का बटन समवेयर बनाना चाहते हैं। हमने एक यहां पे टीडी बना लिया, ठीक है। ओके, लेट इट बी इनसाइड द टीआर टेबल रो। डन इट इज। अब ध्यान रखने का बात है यहां पे, इसके अंदर में व्हाट आई विल राइट नाउ, इनपुट, व्हाट इनपुट यू आर ट्राइंग टू गिव, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग हियर दैट इज सबमिट, एंड वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पे हमने इसका नाम दे दिया वन सेकेंड, सबमिट ये हमने दे दिया। यहां पे आपको सभी को ये चीजें होप्स हो कि अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फाइन इट इज। अब हम काम क्या करते हैं, एक काम हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। इसी के अंदर में, इसी वेब INF के अंदर में हमारे पास एक web.xml है। सो web.xml के अंदर में सबसे पहला हमारा index.html हमारा क्या हो गया, ये एक कॉमन सा पेज हो गया। एंड आई विल डू वन थिंग, सबसे पहला काम हम क्या काम करते हैं, सबसे पहला काम हम कर ले रहे हैं ये कि एक बार हम इसे पहले यहाँ पर रन कर लेते हैं। रन ऑन सर्वर, आई एम डूइंग इट। लेट्स सी कि अभी जितना हमने किया कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। 404 आ रहा है, index.html नहीं मिल रहा है, राइट? एक सेकेंड, ठीक है, वन सेकेंड, लेट मी वंस रन अगेन। ये आपके पास index.html आ गया, ठीक है। हमने इसका प्लेसमेंट अलग जगह कर दिया था। सो नाउ आई प्लेस्ड इट इनसाइड, डायरेक्टली इनसाइड द वेब कंटेंट, एंड नाउ इट इज देयर वर्किंग। इज इट क्लियर नाउ? अब बात करते हैं इसको। अब इसका अलाइनमेंट वगैरह या सेंटर में ये सब चीजें आप कर सकते हैं। दैट ऑल थिंग्स यू कैन डू। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई विल राइट वन मोर क्लास कॉल्ड एज न्यू क्लास। आई एम राइटिंग हियर एंड com.jtc.here I'll write p1 and demo servlet I am going to define. This is the demo servlet I am writing. ये हमने यहाँ पे लिख लिया ऐसे। In this demo servlet I'll write here extends http servlet। हमने सबसे पहला एक इसको servlet हमने बना लिया। अब कुछ चीजें ध्यान रखने का है, जैसे कि हम लोग इसमें वन बाय वन करके लिखते रहेंगे कि क्या है एक्चुअली में, एंड व्हाई डू आई एग्जैक्टली वांटेड टू राइट ऑल दैट थिंग्स। सो वन बाय वन दैट वी विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। तो इसके अंदर आप ट्राई आउट कर सकते हैं कि कुछ इंस्टेंस ब्लॉक लिख सकते हैं, स्टैटिक ब्लॉक लिख सकते हैं, सर्टेन कंस्ट्रक्टर्स यू कैन राइट। सो अगेन दैट इज द डिफरेंट थिंग।
अब यहां पे हम लोगों को क्या करना है, व्हाट इज दैट, वी आर गोइंग टू राइट पब्लिक वॉइड इनिट मेथड हमने लिखा यहां पे। सो सर्वलेट config I am going to write here the first parameter of this. config हमने यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया और आपको भी ये पता है, ठीक है। पहला नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं इसका, एक पब्लिक वॉइड ऑफ सर्विस मेथड हम लिखते हैं http सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड http सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एंड देन डिस्ट्रॉय हमने लिखा। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, आप सिंपल सा एक एसओपी मैंने लिख दिया यहाँ पे, सो दैट जब भी ये चले तो हमें पता चल जाए। ऐसे करके हमने एक कुछ यहाँ पे लिख दिया, इट इज सर्विस लिख दिया एंड ठीक है, छोड़ दो इसको वापस। अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डेटा रिक्वेस्ट के थ्रू आ रहा है, whatever the data we are getting it with the help of request और रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू जो भी हमारा डेटा आ रहा है, हम उसको सबसे पहला करते हैं ये कि हम उसको कलेक्ट द रिक्वेस्ट पैरामीटर, ये हमने यहां पे ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहां पे हम क्या काम कर रहे हैं, सबसे पहला काम, स्ट्रिंग ऑफ fname is equal to request dot get. What is that get? That is the get parameter हमने यहां पे लिखा, request dot get parameter as such I am writing। और इसके अंदर में जो नाम आपने यहां पे दे रखा है fname, the same name we are specifying over here। हम लोगों ने यहां पे सेम नेम को स्पेसिफाई कर दिया है, करेक्ट। अब हमने यहां पे एक और फोन नंबर ले लेते हैं, फोन नंबर गेट पैरामीटर, I'll write here that is the फोन नंबर हमने लिख लिया यहां पे, आई एम स्पेसिफाइंग द फोन नंबर एंड fname अगेन फोन, हमने ये दो तीन चीजें लिख लिया है। वी हैव टेकन दिस और वी हैव रिटन दिस फॉलोइंग थिंग्स ओवर हियर, हमने ये दो चीजें अलग अलग लिख ली, ठीक है। वैल्यू आएगा। अब यहां पे एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले एक बार इसको हम लोग सिंपल तरीके से, लेट मी रन इट, हमने रन कर लिया इसको। हेलो, आप क्या रहा है, रिक्वेस्ट पैरामीटर माई डेमो जेटीसी इज नॉट अवेलेबल। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने वेब एक्सएमएल के अंदर में हम कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे वेब एक्सएमएल में लिखना है कि नहीं लिखना है, क्या लिखना है बताइए। एक सेकंड, आप इसमें जाइए, वेब एक्सएमएल के इसके अंदर चले जाइए और यहां से आप क्या करिए, सर्वलेट मैपिंग का ये एक कॉपी कर लीजिए टैग, सो दैट हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हम यहां पे लिखते हैं डेमो सर्वलेट आई एम राइटिंग एंड फॉर्म में यहाँ पे हमने जो ये नाम दिया है ये एज इट इज आप यहाँ पे ले लीजिए एंड जस्ट आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए माय डेमो सर्वलेट। दूसरा आपने लिख दिया सर्वलेट, सर्वलेट के अंदर आपने लिख दिया सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास। व्हाट इज द सर्वलेट नेम, डेमो सर्वलेट हमने लिखा एंड inside this now I need to write com.jtc.p1.demo सर्वलेट, हमने ये लिख दिया com.jtc.p1.demo सर्वलेट I have specified here, ठीक है। ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग।
वेब एक्सएमएल के अंदर हमने डिफाइन ये भी काम कर दिया। अभी ये क्यों एरर दे रहा है, व्हाई इट इज सर्वलेट कैन नॉट कंटेन, ये हमने यहाँ पे एसएच स्पेसिफाई कर दिया। अब इन जनरल यहाँ पे कोई और शायद मिस्टेक नहीं आ रहा है, एक बार हम इसे सबमिट करते हैं, वेट करिए। जब भी आपने इसको किया विथ मतलब माई डेमो 1, यहाँ से हमने माई डेमो जेटीसी लिया, ठीक है, इसको आप सेव कर दीजिए। फिर से हम इसे क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। लेट मी रन इट आउट। यहाँ पे फिर से हमने हेलो किया, एक बार हमने यस, वी गॉट द डेटा हियर। हमारे पास जो डेटा आ रहा था विच इज कमिंग हियर। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं डेटा हमारा जो है यहाँ से आप कुछ और नंबर दे दें, यहाँ से यू आर प्रोवाइडिंग सर्टेन नंबर ओवर हियर, तो ये हमने लिखा दिस इज द नंबर आई हैव रिटन, ये नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे स्पेसिफाई कर दिया, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना, अभी आप देखिएगा, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, अभी आप इसको आगे पढ़ेंगे कि आपके यूआरएल में जैसे आपने जो डेटा दिया, फॉर एग्जांपल फोन नेम इज इक्वल टू हेलो, सॉरी नेम इज इक्वल टू हेलो दिया, फोन नंबर इज इक्वल टू समथिंग आपने कुछ दिया, तो ये जो है आपका कुछ डेटा है जो हम लोगों को यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, स्पेसिफाई करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे का कुछ काम करते हैं, इसके अंदर में क्या काम करते हैं ध्यान रखना। अब नेक्स्ट यहाँ पे पहले आप एक एक करके देखते जाइए इसको। नाउ वी आर गोइंग टू रिसीव द डेटा, एक और तरीके से हम डेटा को रिसीव करने की समवेयर बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम लिख देते हैं और एल्स जस्ट अ मिनट 2, ऐसा करके हमने एक और तरीका यहां पे लिख दिया। लेट मी डू वन थिंग, स्टॉप कर लेने दीजिए हमें सर्वर को। अब ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे, हम एन्यूमरेशन आई एम राइटिंग, यू वुड हैव हर्ड द नेम कॉल्ड एज द, आपने एक इसमें आने रहा है, वेट अ सेकेंड, एन्यूमरेशन आपने ले लिया, ठीक है। एंड यहां पे हम थोड़ा जेनेरिक्स यूज कर लेते हैं, विच इज द टाइप ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट डॉट देखिएगा गेट पैरामीटर नेम्स आई एम राइटिंग, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम्स आई एम राइटिंग। जितने भी आपके यहाँ पे पैरामीटर नेम्स हैं, ये चीज आप इस एग्जांपल में देख लेंगे तो आपको काफी आगे आसान हो जाएगा, सो दैट समझना भी आसान हो जाएगा कि ओके समथिंग वी आर डूइंग इट हियर। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है, समथिंग वी आर डूइंग लाइक दिस, तो अब आप एक काम कर सकते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ, हमने लिस्ट ऑफ से फॉर एग्जांपल मेक इट दैट इज द स्ट्रिंग एंड lst इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, या फिर आप ऐसे लिख लो यहाँ पे पैरम नेम 1 इज इक्वल टू, अब यहां पे हमको क्या लिखना है, सबसे पहले नेम्स कर दीजिए, आपको ज्यादा अच्छे से ये क्लियर होगा। सो व्हाट आई वांट टू राइट हियर नाउ, कलेक्शन ऑफ, देखिएगा हम इसको कैसे क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमने लिखा कलेक्शंस करके, आपके पास एक क्लास है कलेक्शंस डॉट, व्हाट इज दैट नाउ, लिस्ट में आप देख रहे हो पैरामीटर क्या आया, enms आया, enms आया, ये यहां पे वैल्यू, दिस इज द नेम वी आर गेटिंग इट। आपको यहां पे क्या वैल्यू दिखा, पैरामीटर पैरम नेम 1 इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, कलेक्शन डॉट लिस्ट आया, यहां पे आपने इसको ये वैल्यू यहां पे फेच कर ली, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास एक लिस्ट का वैल्यू आया तो हम लोग सिंपल फॉर ईच एक लूप लगा सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ p नेम
p name colon and what param names one हम लोग यहाँ पे फेच आउट कर ले रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये यही सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की बात है आपको। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम स्ट्रिंग, अब इसके नेम्स की हम वैल्यूज ले लेते हैं, इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, समझे आप, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहां पे हमने क्या ले लिया, की नेम ले लिया। आर यू गेटिंग इट और नॉट? आपको क्लियर हो रहा है, देख रहे हो? अब इसका सबका हमने वैल्यू ले लिया। नेक्स्ट अब हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग अगेन, हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे क्या काम किया यहाँ पे हमने पी नेम हमने ले लिया यहाँ पे, एंड दूसरा हमने यहाँ पे क्या ले लिया, p विच इज द वैल्यू आई एम टेकिंग, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सॉरी वैल्यू यहाँ पे हमने ले लिया। इसको आप बेटर है कि p वैल्यू कर दीजिए, पैरम वैल्यू। सो आपको ऐसे मतलब कन्वेंशन से आप करते हैं काम तो थोड़ा सा बेटर रहता है आपको समझने के लिए। इज दैट क्लियर गाइज? ये वाला लाइन आपको क्लियर हुआ यहाँ से, ये इतना जो लाइन है आपको क्लियर हुआ? आपने इसको क्या, अब एक बात समझना है यहाँ पे, क्या समझना है, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। सपोज दैट फ्रॉम द क्लाइंट साइड इफ 100 फील्ड्स आर कमिंग, कितना आ रहा है, 100 फील्ड्स आ रहा है, जैसे ध्यान से समझिएगा, अच्छे से आप समझिएगा। सपोज दैट कि क्लाइंट साइड से आपके पास सेकंड, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास क्लाइंट साइड से ऐसे यहां से ये एक आपने फॉर्म बनाया, ये आपने एक फॉर्म बनाया यहां पे, ठीक है। अब फॉर्म में जब आपने यहां पे लिया लेट्स से इंडेक्स डॉट लेट्स से HTML आपने लिया, यहां पे एक वैल्यू दिया, फिर दूसरा वैल्यू है, ये नेम है, ये ईमेल है, ये फोन नंबर है, ऐसे करके लॉट ऑफ फील्ड्स वैल्यूज यू आर गिविंग हियर, दे सकते हैं क्या, कैन बी स्पेसिफाई। सो मान लीजिए ये जो टोटल फील्ड्स आपने दिया, मे बी दैट इज 100, आपने 100 दिया यहां पे, एंड देन यू आर राइटिंग हियर द सबमिट, आपने यहां पे सबमिट कर दिया, समझे। अब तो 100 फील्ड यहां से वैल्यू आप ले रहे हो, तो आइडियली आप क्या करोगे, अगर डेटा यहां से यहां पे आप ले रहे हो तो सबमिट किया, क्लाइंट साइड में सर्वलेट के अंदर एक बात तो क्लियर हो गई कि मिनिमम 100 लाइन ऑफ कोड आप लिखने जा रहे हो, अगर हम फर्स्ट अप्रोच से काम करते हैं तो। नहीं, आप क्या लिखोगे, व्हाट यू विल डू, आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ, एक नाम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, दूसरा, ऐसे करके आपको 100 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, बताइए। 100 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा ये वैल्यू यहां पे बढ़ेगी, एट द सेम टाइम दैट मेनी नंबर ऑफ लाइंस यू आर गोइंग टू राइट ओवर हियर। दिमाग में आ रहा है कि नहीं इस चीज को? तो अगर ऐसा है तो व्हाई डोंट वी डू इट इन अ सेकेंड वे, हम इसको इस तरह से क्यों ना करें, हम इसको अगर ऐसे करते हैं, आप समझिएगा हमने क्या किया यहाँ पे, व्हाट सॉर्ट ऑफ कोड वी आर राइटिंग ओवर हियर, थोड़ा सा आप इसको और बड़ा कर लीजिए, होप सो कि सबको दिख रहा हो यहां से, क्लियर है। हमने क्या काम किया, देखिए, पहला, अगर ये ऐसा ये वाला अप्रोच हम लगाते हैं, यहां तक का अप्रोच लगाते हैं, तो मिनिमम अगर 100 फील्ड है, 1000 फील्ड है, तो 1000 लाइन ऑफ कोड हम सेम चीज को बार बार लिखते जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यस और नो, लिखते जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हमारे पास हम इसको एक सेग्रीगेटेड तरीके से लिखना चाहते हैं, कम से कम लाइन ऑफ कोड, एक स्टैंडर्ड कोड लिखना चाहते हैं, तो क्या काम करेंगे हम लोग इसमें, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये यही नहीं, अब आप स्प्रिंग यूज करिए, स्प्रिंग एमवीसी यूज करिए, वेब का कहीं भी जहां पे भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट कर, सो यू कैन इंप्लीमेंट द सेम पीस ऑफ कोड। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके फील्ड से, मतलब अगर 100 टाइम्स 100 फील्ड्स का डेटा आ रहा है, तो 100 टाइम्स यू आर राइटिंग दैट कोड। सो क्या हम इसको कुछ और तरीके से लिख सकते हैं? तो ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है इंटरव्यू में। देखिए हमने क्या किया, सारे पैरामीटर्स को ले लिया, ठीक है, जो भी पैरामीटर होगा, रिक्वेस्ट पैरामीटर आपको पहले से पता है, दैट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग होगा,
ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग है तो हमने क्या किया, इसको कलेक्शन डॉट लिस्ट, इसको हमने जो हमारा इनम का टाइप था इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। ये आपने अगर कलेक्शंस पढ़े हैं, आप जानते हैं, तो ये चीजें आपको पता होंगी। सो वी हैव कन्वर्टेड इट टू द टाइप ऑफ लिस्ट पैरामीटर्स। अब दूसरी बात हम करते हैं, क्या दूसरी बात करते हैं, हमने दूसरी बात किया कि ये जो पैरम नेम है, तो पैरम नेम को एक एक रिवर्स करके अब हमने यहाँ पे एक लाइन लिख दिया pname डॉट वैल्यूज, और यहाँ पे एक एक करके ये फेच करके डिस्प्ले करता जाएगा। सो क्या ये आपको सही तरीका नहीं लगा? ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा सेट ऑफ, कौन सा पीस ऑफ कोड आपको लिखना है। तो ये बात आपको होप सो कि यहां तक क्लियर हो गई, यस और नो? ये एक रहा, सेकंड वे रहा, और ये आपका फर्स्ट वे रहा जो हम लोग यूजुअली जनरली इसको यूज करते हैं। बढ़े आगे, शैल वी मूव ऑन नेक्स्ट? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक बात और समझिएगा, इसी को हम एक और दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, तो आप इसे समझिएगा। सबसे पहले बात, नेक्स्ट ध्यान देते हैं। लेट मी राइट हियर फर्स्ट। इससे पहले हम, आप अगर चाहें तो हम लोग इसको रन करके देख सकते हैं। वेट अ सेकेंड, I'll run it out, run on server, और हमने यहां पे हेलो लिखा और हमने यहां पे ये ऐसे कर दिया। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इट। ये आपको बात दूसरे तरीके से ये आपने ले लिया, पहले तरीके से आपने ऐसे लिया था, दिस इन द सेकंड वे यू कैन टेक इट लाइक दिस। आई थिंक सो कि आपको अब ये क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या बात करते हैं, समझिएगा इस बात को आप अच्छे से। अब यहां पे हम बात करते हैं अगली बात। देखिए ध्यान दीजिए, रिक्वेस्ट डॉट गेट। अब एक बात समझिएगा, गेट पैरामीटर नेम्स, गेट ऊपर में जो आपने लिखा है पैरामीटर नेम्स हमने ले लिया। अब एक बात आप ध्यान से यहां पे समझिएगा, पैरामीटर नेम्स आपने किया तो ये देखिए इसका रिटर्न टाइप क्या था, इनम था, करेक्ट ना? दिस वाज हैविंग द इनम टाइप, राइट? अब हम लोग पैरामीटर को ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू लेना चाहते हैं, समझे आप? तो देखिए यहां पे हम अब क्या करते हैं, पैरामीटर मैप ले सकते हैं। ध्यान रखिए, ये वाला पैरामीटर आप ध्यान से देखिएगा, गेट पैरामीटर मैप अगेन। सो की एक स्ट्रिंग रहेगा एंड देन द वैल्यू कुड बी द नंबर ऑफ वैल्यू, जैसे कि हम लोग चेक बॉक्सेस लेते हैं, ठीक है? तो हमने ये ले लिया यहां पे पैरामीटर मैप। क्या किसमें डेटा को स्टोर करना है बताइए आप? इन जनरल हमने लिया मैप, एंड in the case of map we are writing string and then we are writing here string of array। एक हमने ले लिया यहां पे, और पैरम मैप हमने ले लिया यहां पे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दिस इज द मैप आई एम राइटिंग। यहां पे क्यों एरर आ रहा है? सो विल डू वन थिंग, यहां पे हम इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। वी विल इंप्लीमेंट, ओके, विल डू वन थिंग, लेट मी पुट हियर स्टार एंड देन देयर इज नो इशू। ये काम हमने कर लिया, ये हमने ऐसे स्पेसिफाई कर लिया, लिख लिए। तो आपको याद होगा कि आप डेटा को कैसे फेच करते थे मैप से। द सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे भी अप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे की सेट वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, you must remember that is the key set concept. So here I am writing string, set of map string, which is the param, and then param में फिर हम लोग क्या ले रहे हैं, names to, सपोज हमने यहां पे कुछ भी ऐसे एक स्पेसिफाई कर दिया, एंड देन param map dot, देखिए ये मैप का इंस्टेंस है ना, दिस पर्टिकुलर वन व्हाट वी आर राइटिंग इज द मैप इंस्टेंस। तो यहां से हम एक वैल्यू, एक मेथड है विच इज कॉल्ड एज की सेट, आपने कोर जावा में पढ़ रखा होगा, जो कि सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ध्यान रखिएगा।
तो हमने ये की सेट लिया एंड दैट इज रिटर्निंग द सेट ऑफ स्ट्रिंग, इट इज रिटर्निंग द सेट ऑफ स्ट्रिंग। ये ध्यान से आपको समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियरली आपको ये समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है। सो वी आर टेकिंग हियर व्हाट इज दैट की सेट, सो ओके दैट इज द सेट ऑफ स्ट्रिंग वी हैव टेकन आउट हियर। अब जब हम इस तरह से बात कर रहे हैं, सो आई विल राइट हियर फॉर लूप स्ट्रिंग ऑफ, सपोज यहां पे हमने पी नेम लिया, कॉलन, ध्यान रखना। अब इस सेट को हमें ट्रैवर्स करना है, क्या करना है हमें, we need to traverse the set here, तो param value 2, param names 2 I am writing over here, and इसको लिखने के बाद अब ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे कितना आसान है। हो सकता है आज आपको वो कलेक्शन वाला भी अच्छे से क्लियर हो गया हो कि ओके कैसे हमें इसे यूज करना है या हमें कैसे इसे कॉल करना है, राइट। तो आपको वो चीज भी अच्छे से यहाँ पे मे बी अभी क्लियर हो जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखना है आपने, यहां पे आपको क्या लिखना है अभी हियर, ये जब हमने लिया तो हम लोग इसको इटरेट कर रहे हैं, करेक्ट ना, वी आर इटरेटिंग दिस पर्टिकुलर वन, है ना। तो इसके अंदर कुछ वैल्यू होगा, ऐसा कुछ ना कुछ समथिंग वैल्यू मस्ट बी देयर। तो हम लोग अब लिख रहे हैं यहां पे पैरम मैप डॉट, पैरम मैप डॉट क्या लिखेंगे बताओ, गेट ऑफ, और गेट जब हम लिख रहे हैं यहां पे, सो वी मस्ट हैव टू राइट द की, है ना। तो की कौन सा है अपने पास, पी नेम इज द वैल्यू विच आई एम राइटिंग ओवर हियर, हमने यहां पे लिखा इसको, व्हाट इज दैट नाउ, स्ट्रिंग ऑफ पी पैरम वैल्यूज, इसका हमने एक एरे बना दिया, क्लियर है क्या। अब आपने जब एरे बना दिया यहां पे, तो अब आप ध्यान से देखिएगा यहां पे आप क्या लिख सकते हो, पी नेम, सॉरी पी नेम, यहां पे हमने ऐसे लिख दिया पी नेम, एंड देन अब यहां पे आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको पता है सिंस कि अभी इसके अंदर वैल्यू एक ही है, तो हम लोग पीवी वैल्यू ऑफ 0 आई कैन टेक इट डाउन हियर, हमने इसको 0 ले लिया यहां पे, दिस इज द 0 वैल्यू आई एम टेकिंग, ये हमने 0 ले लिया। आपको ये बात समझ में आया या नहीं आया ये बताइए, इज दैट क्लियर नाउ। यहां तक आपको ये क्लियर हो गया अच्छे से, नहीं। अब यहां पे क्या यूज केस इसका बनेगा, आप लोग अपने अपने एंड से अपने अपने थॉट प्रोसेस से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ओके व्हाट इज गोइंग टू बी द यूज केस ऑफ दिस, यूज केस क्या होगा, जैसे मैंने पहले वाले का यूज केस बताया, तो अब इसका यूज केस क्या होगा आप ये बता सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब एक बार इसको देख लेते हैं कि इट इज वर्किंग सक्सेसफुली और नॉट। सो मैंने इसको यहां पे स्पेसिफाई किया, लिख दिया हमने यहां पे, सपोज आई राइट सम वैल्यू हियर, मैंने ये कुछ लिख दिया, सपोज सम वैल्यू आई हैव रिटन, एंड कुछ वैल्यू जब हमने लिखा तो ये आ गया थर्ड। इतना ये आपको क्लियर है, ये कब आप यूज करेंगे, व्हेन यू आर, देखिए ये जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं, आप ऐसे समझिए कि आगे के पढ़ाई में जब भी कोई भी हम वेब फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, बाकी चीजें, वहां पे HTTP रिक्वेस्ट रिस्पांस आएगा ही आएगा, सर्वलेट का यूज होगा ही होगा, करेक्ट। तो ये जब आप 2-4 इंटरव्यू अटेंड करके आपको सीखने को जो मिलेगा, अगर यहां पे आप ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे, जो नोट्स मैं दे रहा हूं और जो क्लासेस के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इस पे कंसंट्रेट करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी और यूजफुल चीजें समझ में आएंगी, करेक्ट ना। और अभी अब आप देख रहे हैं, अब आपकी पूरी यहां से आगे की क्लास लाइव होने वाली है, दैट इज एंटायर क्लास इज गोइंग टू बी द लाइव इटसेल्फ। इसीलिए हमने पीछे में क्या किया कि कुछ कुछ चीजों को आपको LMS में देते गए, सो दैट वो चीजें जल्दी हो गई आपका। अब हम यहां पे इत्मीनान से आराम से, देखिए एक बात समझिएगा, जैसे
नहीं, की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा आएगा क्लाइंट साइड से, हम तब इसको यूज करने की बात नहीं कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा आपको समझना होगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या काम किया है, सबसे पहला आप बात समझिए। देखिए इसका क्या केस बन सकता है, देखिए ध्यान दीजिए, एक बात समझो। जैसे क्या किया कि आपने कोई, लेट्स से कि आपका टेस्ट सेंटर आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्या है आपके पास, व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेलेक्ट, आपने क्लाइंट साइड से एक फॉर्म है आपके पास और आपने लिखा टेस्ट सेंटर, आपका प्रेफरेंसेस आप दे रहे हैं, तो आपने एक बॉक्स को चेक कर दिया, पहला प्रेफरेंस ये है, दूसरा प्रेफरेंस ये है, तीसरा प्रेफरेंस ये है, चौथा प्रेफरेंस ये है, आपने 4 प्रेफरेंसेस दे दिए। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो वैल्यू जो होगा इसका सेंटर करके ही तो डेटा जा रहा है, टेस्ट सेंटर का ही तो डेटा, तो इस सेंटर के 4 वैल्यूज हैं, एक सेंटर का एक की के 4 वैल्यूज हैं, नहीं समझे, एक की का 4 वैल्यू है। ऐसे एक की का देयर कुड बी अ लॉट ऑफ केसेस वेयर देयर कुड बी अ नंबर ऑफ वैल्यूज। सपोज करिए आप बीटेक में एडमिशन लेने गए, आपके कॉलेज में यस लाइक कोर्सेस, वेरी गुड गौरव, लाइक कोर्सेस, आप गए बीटेक में फॉर एग्जांपल एडमिशन लेने, बोला कि ठीक है आपको सीएस नहीं, पहला प्रेफरेंस सीएस चाहिए, फिर आपको आईटी चाहिए, फिर आपको ईसी चाहिए, फिर आपको मैकेनिकल चाहिए, फिर आपको सिविल चाहिए, जो भी लिखे आपने, तो बीटेक के कोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, मोर देन 5 हो गई है ना। तो उस केस में हम एक एक वैल्यू फेच करेंगे क्या, ऐसे की एक ही है बट वैल्यू मल्टीपल है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि यहां पे जो हमने लिखा हुआ है यहां पे, दैट इज द की एक रहा इसका, और वैल्यू क्या है भाई, एरे है, इट इज द एरे ऑफ स्ट्रिंग, इट इज द एरे ऑफ स्ट्रिंग, गॉट माई पॉइंट, ये एरे है, दिस वन व्हाट वी आर हैविंग इज द एरे वन वी आर हैविंग, क्लियर है। अब अगर ध्यान से समझिए तो हमने क्या किया इसको, कि पहले इसके की सेट के थ्रू हमने इसके की को ले लिया, यहां पे वी हैव टेकन द की, ओके की स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, ओके वी हैव टेकन इट। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, की के एक एक चीज को एक्सेस कर रहे हैं, एंड देन उस की के एसोसिएटेड उसके वैल्यू को, गेट वैल्यू, हम इसका इस की का वैल्यू लेके और यहां पे प्रिंट करते जा रहे हैं, ठीक है। सिंस यहां पे अभी एक वैल्यू तो हमने मैनुअली यहां पे कर दिया है यहां पे, और एल्स वी कैन अप्लाई इवन हियर आल्सो द नेस्टेड फॉर लूप हम अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप सब लोग, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, दोज हु आर व्हाट मींस जो एलएमएस में इसको बाद में देख रहे हैं, देखिए अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है कोई इशू नहीं है, इसको पहले जो मैं रिक्वायरमेंट बोला आप अपने पेन पेपर लेके इसको ड्रॉ करिए कि ठीक है ऐसा होगा तो कैसे होगा, छोड़ दीजिए अभी इसको, मतलब अभी जो आप पढ़ रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। जब रिक्वायरमेंट आपके दिमाग से खुद जनरेट होगा, अगर रिक्वायरमेंट आपके दिमाग से खुद जनरेट हो रहा है कि अच्छा ऐसा होगा तो क्या हो, तो ये तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, गेटिंग इट। ऐसे ही मैं कुछ और केसेस अभी इसी एग्जांपल में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। अब इसी में हम लोग एक और कुछ और केसेस देखते हैं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान देके समझिए, पहले देखते हैं पहले और क्या हम कर रहे हैं फर्स्ट। तो हम लोग अब जो है, अभी हम लोगों ने क्या किया, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स को रिसीव किया था, हम लोग अभी तक क्या किए थे, रिक्वेस्ट पैरामीटर को रिसीव किए थे, है ना। वी हैव जस्ट रिसीव्ड द रिक्वेस्ट पैरामीटर, जो रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा आ रहा था, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। अब डेटा का टाइप और कहां है अलग अलग तरीके से, तो अब हम लोग थोड़ा सा यहां पे एक काम और कर लेते हैं, लेट्स हैव लुक, दैट इज, यहां पे हमने कुछ और भी कर लिया, दैट इज द कॉन्फिग, वन सेकेंड, कॉन्फिग पैरामीटर्स की हम बात कर रहे हैं यहां पे, वी आर टॉकिंग अबाउट द, ठीक है। अब जैसे ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे कि अगर हमें सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट चाहिए, ध्यान रखना, हमें अगर सर्वलेट कॉन्फिग के पैरामीटर्स को एक्सेस करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक इट आउट, हैव आई गिवन एनी कॉन्फिग पैरामीटर ओवर हियर, हमने अभी तक यहाँ पे कोई कॉन्फिग पैरामीटर समहाउ नहीं दिया हुआ है, राइट।
हमने यहाँ पे अभी भी कोई सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर नहीं दिया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्पेसिफाई सम कॉन्फिग पैरामीटर ओवर हियर, है ना, and then we will write here some context parameters as well as the config parameters, both we will specify over here in this case. So पहला काम हम लोग क्या काम करते हैं यहाँ पे, क्या काम करते हैं यहाँ पे, context param हमने एक दे दिया. So we could write here certain context parameters here. हम इसको देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या हम context parameters, just give me 1 second. हम लोग एक पहले इसके अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर्स स्पेसिफाई कर देते हैं एंड देन हम लोग आगे इसमें लिखेंगे प्रोग्राम और कोड लिख करेंगे. ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं. सबसे पहला काम कि पैरम, कॉन्टेक्स्ट पैरम में हमने लिखा यहाँ पे पैरम नेम एंड पैरम वैल्यू हमने लिखा. व्हाट इज द पैरम नेम आई एम गोइंग टू राइट हियर. सो पैरम नेम इज द state and its value लेट्स से हमने यूपी लिख दिया. एक और हम पैरम, कॉन्टेक्स्ट पैरम स्पेसिफाई कर दें, कॉपी पेस्ट करके आप 1 2 3 लिख लीजिए यहाँ पे. ठीक है ना. सो आई एम राइटिंग हियर मे बी कंट्री आपने लिख दिया यहाँ पे, इंडिया लिख दिया, और कुछ और सम एनीथिंग एल्स वी आर राइटिंग हियर. जैसे आपका एक पिन कोड या इंस्टीट्यूट नेम, सपोज आप सब लोगों का कॉमन इंस्टीट्यूट नेम हमने लिख दिया. ये हमारे पास कॉमन एक डेटा आ गया. ये क्या है हमारे पास, व्हाट वी हैव रिटन, इट्स अ कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर्स वी हैव रिटन. डन. अब हमने कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर में यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कॉन्फिग पैरामीटर स्पेसिफाई कर रहे हैं. व्हाट सेट ऑफ कॉन्फिग पैरामीटर वी नीड टू राइट. init param, param name, param value. param name what we are going to write, let's say email id हमने लिख दिया यहाँ पे abc@jtcindia.org आपने ये कर दिया. ये ध्यान से देखते जाइए आप इसको, जस्ट लुक एट दिस. इसी में हम पैरम नेम क्या हम एक से ज्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा. सो यस वी आर राइटिंग अगेन पैरम नेम व्हिच इज email and then I'll write here let's say city here, and for this I'm writing here called as Noida suppose, and moreover similarly in all the way. एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या हम लोड ऑन स्टार्टअप बीच में भी कहीं लिख सकते हैं क्या. ध्यान दो, यहां पे मान लो हमने 999 लोड ऑन स्टार्टअप यहां पे लिख दिया सपोज. ध्यान दीजिए, इट स्टार्टेड गिविंग एरर. ये जो है एरर यहां पे देने लगेगा. ठीक है. सो फॉर दैट रीजन वी कैन नॉट राइट हियर, वी हैव टू राइट द लोड ऑन स्टार्टअप एट द एंड इटसेल्फ. एंड ये बात आप ध्यान रखिएगा, लोड ऑन स्टार्टअप वी आर राइटिंग एट द एंड. डन हो गया इतना हमारे पास. ये हमने कुछ कुछ चीजें यहां पे क्या किया, स्पेसिफाई कर लिया. अब जब हमने ये स्पेसिफाई कर लिया है तो सबसे पहला काम हम क्या काम करने वाले हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू. हमने सबसे पहला काम क्या किया यहां पे, अच्छे से आप समझ लीजिए इस बात को. हम लोग व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इन दिस केस. अब हम कॉन्फिग पैरामीटर सबसे पहले लेट से कलेक्ट कर रहे हैं. तो भाई कॉन्फिग पैरामीटर भी मल्टीपल डेटा है, कॉन्फिग पैरामीटर का मल्टीपल डेटा है, राइट. तो अगर कॉन्फिग पैरामीटर हमें यूज करना है सबसे पहला काम, तो हमको क्या अप्रोच, क्या हमको लाइन बाय लाइन अगर 100 कॉन्फिग पैरामीटर से तो 100 टाइम्स हमें वो कोड लिखने के लिए आप तैयार हैं, नहीं. सो व्हाट आई हैव टू डू नाउ, हमें वो बात को भी ध्यान देना पड़ेगा, राइट, है ना. तो अब यहां पे हम एक काम करते हैं, जैसे फर्स्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट. एक बात समझिएगा यहां पे, एक है आपके पास सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है. क्या है आपके पास, एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है. एक है आपके पास सर्वलेट
एक सेकंड होल्ड करिएगा बस। हमें क्या चाहिए? सर्वलेट कॉन्फिग चाहिए, राइट? वी वांट द सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर। तो आप यहां से एक काम कर लीजिए, यहां पे एक हम लोग लेट्स से वी आर क्रिएटिंग सर्टेन वैल्यूज ओवर हियर, ठीक है? तो हम लोगों ने एक यहां पे स्ट्रिंग ऑफ कॉन्फिग का एक हमने यहां पे हम लोग कोई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, जस्ट CONFIG, राइट? हमने क्या किया यहां पे? एक सर्वलेट कॉन्फिग ले लिया एंड सर्वलेट कॉन्फिग डॉट गेट पैरामीटर नेम्स, ठीक है? एक सेकंड देखिए, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कॉन्फिग, ये देखिए गेट इनिट पैरामीटर, यहां पे हम लोग ले रहे हैं गेट इनिट पैरामीटर। देखिएगा ये क्या रिटर्न कर रहा है? इट इज रिटर्निंग द व्हाट इट इज टेकिंग, सर्वलेट कॉन्फिग का ये आपको वो दे रहा है। अब यहां से आपने क्या लिया है? व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट, आप यहां से क्या ले रहे हो? फर्स्ट व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट हियर। अब यहां से आपने सर्वलेट कॉन्फिग का जो डेटा आ रहा है, बात समझिएगा यहां से। सो क्या डेटा है आपके पास? व्हाट ऑल डिफरेंट डेटा यू आर गेटिंग ओवर देयर? आपके पास और भी बहुत सारे डेटा यहां से क्या हो रहे हैं कि मिल रहे हैं, है ना? सो हम लोग यहां से व्हाट वी आर ट्राइंग टू राइट हियर, फर्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब गेट इनिट पैरम में हमें क्या यहां पे हम लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट हियर, हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं? तो यहां पे आते हैं सबसे पहला, और वेब एक्सएमएल के अंदर में वी हैव रिटन, फॉर एग्जांपल लेट्स से ईमेल वी हैव रिटन, सिटी वी हैव रिटन, ठीक है? तो मान लो हमने यहां पे एक ईमेल ले लिया, am I right? और देन हम लोग यहां पे क्या लिख रहे हैं? स्ट्रिंग ऑफ लेट्स से ईमेल हमने यहां पे लिख के इसको स्पेसिफाई कर लिया, स्टोर कर लिया, है ना? अब अगर हमारे पास ये 100 ऑफ डेटा है, ये जो काम हम लोग यहां पे कर रहे हैं, ठीक है? अगर ये 100 ऑफ फील्ड्स हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए यहां पे हम लोग फिर से ईमेल की जगह ईमेल के बाद और क्या लिख रहे हैं? व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर, ईमेल के बाद फिर हम सिटी लिख दिए। जस्ट 1 सेकेंड, आप थोड़ा सा वेट करिए। सिटी आपने लिख दिया और यहां पे भी हमने लेट्स से सिटी स्पेसिफाई कर दिया, ये चीजें हमने लिख दी। अब एक दूसरा अप्रोच हम इसका क्या लिख सकते हैं? देन अगर हमें इसे प्रिंट करना है, सो ईमेल एज वेल एज क्या लिख सकते हैं? सिटी हम लिख सकते हैं, इनिट के अंदर में है। एक बार आप इसके वैल्यू को आप देख लीजिएगा, सिंस ये लोड ऑन स्टार्टअप टाइम पे ही हो जाएगा, इसको हम सर्विस मेथड के अंदर भी ला सकते हैं, बट ओके, आप एक बार इसका पहले आउटपुट देख लीजिए। हेलो, एंड देन हम लोग कुछ यहाँ पे वैल्यू दे दिए। आप पहले ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये आ गया क्या वैल्यू आपके पास, है ना? लेकिन ये ध्यान रखने, फिर से वही लॉजिक वही है। अब इसको हम और कैसे ले रहे हैं? हाउ वी आर टेकिंग इट इन अ डिफरेंट वे। तो अब एक काम और करते हैं, यहां पे क्या काम करते हैं? ध्यान रखने का बात है, जहां पे भी आपको कॉन्फिग का इंस्टेंस मिलेगा वहां पे आप ये कोड लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे लिखिए, ठीक है ना? wherever we will get the config instance we can write। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, config dot get init parameter names, फिर से सेम स्टोरी वी आर रिपीटिंग इट। एन्यूमरेशन हमने लिखा यहां पे, एंड enums 1 we are again taking it। समझ गए आप बात को? आई थिंक अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। एंड देन अगेन आपने कलेक्शंस डॉट क्या लिखा?
व्हाट यू विल राइट कलेक्शंस डॉट, अभी हमने जस्ट लिखा था यहां पे लिस्ट ऑफ, क्या लिखना है enums 1 I am writing which we are storing it into the list of, let's say string हमने ले लिया यहां पे, that is the list of string we are writing it here, और यहां पे हम config param हमने यहां पे लिख दिया, getting it। अब नेक्स्ट क्या काम करना है, सेम चीज, द व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली सेम थिंग वी कैन राइट हियर। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां से आप राइट इट फ्रेशली, सो स्ट्रिंग ऑफ सी नेम और सी कॉन्फिग नेम, ऐसा हमने कर दिया, कॉलन कॉन्फिग विच इज पैरम, ये हमने ऐसे यहां पे एक वैल्यू आपको स्पेसिफाई कर दिया। अब यहां पे आप लिख दीजिए स्ट्रिंग ऑफ p वैल्यू, ठीक है, एंड देन आई एम राइटिंग हियर config names डॉट, ठीक है, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, आपके पास होगा एक्चुअली cfg name dot name, sorry not param dot, ठीक है ना, एक सेकेंड config dot, हाँ wait config config dot, yes get parameter names में आपने config name लिख दिया। देखिए ये आप जब नेमिंग कन्वेंशंस हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज नहीं किया, सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। एंड अब आप जब यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिए, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिंटिंग वैल्यू यू आर यूजिंग, यू आर राइटिंग हियर आपका config नेम प्लस इसका आपने ले लिया p वैल्यू, ये आपने आई होप सो कि आपने लिख लिया। एंड ये लाइन अब आप सबको समझ में आ गई होगी बिकॉज द सेम लाइन वी हैव रिटन प्रीवियसली, ठीक है। एंड देन अब हम इसे एक बार अच्छे से और रन कर लेते हैं एंड वी विल सी द वैल्यू, व्हाट वैल्यू इट इज गिवन। अब देखो ये वैल्यू आ रहे हैं यहाँ पे, in the another way we are getting this value, we are getting it accessed। यहां से आप लोगों को किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सेम लॉजिक आपको क्या यूज करना है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर के लिए भी यूज करना है। यू वांट मी टू राइट दैट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, आप यहां लिख लोगे इसको, ठीक है। ये सब अब जैसे आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं छोटे मोटे इटरेटर या बाकी चीजें, ये सब आप यहाँ पे ट्राई अप करते रहिएगा। क्लियर है क्या? अब इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर भी मल्टीपल पैरामीटर है, राइट, है ना। कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर भी मल्टीपल पैरामीटर है, ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा बताओ, आप देखिए एक बार इसको, 1 सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर हमने कुछ यहां पे लिख दिया, और अब आप ध्यान दीजिएगा, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का इंस्टेंस चाहिए। वी नीड द सर्वलेट कॉन्स्टेंस इंस्टेंस। तो हमें क्या चाहिए यहां से, फर्स्ट config डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, क्या दे रहा है ये आपका सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट दिया, ctx दिया, ये आपके पास सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का इंस्टेंस मिल गया, ठीक है ना।
You got the servlet context instance. अब अगर आपको इस चीज को समझना है कि कैसे लिख रहे हैं, तो ये भी स्टेप कॉमन है यहां पे। ctx डॉट गेट init parameter name. What is that parameter name we are writing over here? आपको यहाँ पे कौन सा नेम आप कॉन्टेक्स्ट पैरम में यूज किए थे? स्टेट कंट्री इंस्टीट्यूट लेट्स से आपने यूज किया है यहाँ पे। सो आई विल राइट स्टेट स्टेट कंट्री आपने ले लिया, ctx डॉट गेट इनिट पैरामीटर, कंट्री आपने ले लिया, ठीक है, और फिर से आपने क्या ले लिया यहां पे, इंस्टीट्यूट आपने ले लिया। दिस इज द वैल्यू एज आई कैन टेक इट डाउन ओवर हियर। हमने ये ले लिया। अब आप तीनों को यहां पे प्रिंट कर दीजिए एक बार, एंड लेट्स सी दैट व्हाट इंस्टीट्यूट वैल्यू इट इज गिविंग हियर। आप देख लीजिए इसको। आई विल बी रनिंग दिस, आई एम यूजिंग सर्वर, एंड इन दिस वी गॉट द वैल्यू। एफनेम, फोन नंबर, कॉन्फिग पैरामीटर। क्या हमें कोई वैल्यू अभी नहीं मिला क्या? Is that we are not getting any value? One second, hold on. I think I would have done certain mistake. Let me correct it. Context parameter. Context parameter आपने one second, just hold on. ये देखिए नल 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 अभी आ रहा है यहाँ पे, यूपी के बाद नल 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 आ रहा है। It means that कि हमने शायद यहाँ पे इसके नेम में स्टेट कंट्री का यहाँ पे सी कैपिटल है, सो लेट्स मेक इट स्मॉल। इंस्टीट्यूट का आई कैपिटल है, लेट्स मेक इट स्मॉल, एंड देन हम इसको और कैसे क्या कर सकते हैं, लेट्स रन इट आउट ओवर हियर, और फिर हम इसको लिखते हैं। चेक इट आउट हियर। आपने कोई वैल्यू दिया, देने के बाद आप ऊपर में देखिए ये वैल्यू आने लगे, ठीक है। अब इसी को हमें आगे क्या करना है, इस बात को आपको समझना होगा कि अब हम आगे इसमें क्या लिख सकते हैं। व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर। तो जब हमें अब एक इसके बाद सेकंड वे है कि हम कैसे इसको दूसरे तरीके से इन चीजों को लिख सकते हैं। एम आई राइट? हाउ कैन वी राइट इट इन अ सेकंड ऑप्शन, करेक्ट ना? सेम तरीका अप्लाई करना है। कैन यू राइट इट? फॉर यू इट इज होमवर्क। आप लोगों के लिए ये क्या है, होमवर्क है। सेम तरीके है, सेम तरीका। ctx आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं वैसे। ctx डॉट गेट, क्या है गेट? इनिट पैरामीटर नेम्स। ये आपने ले लिया, ठीक है, ले सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम लोगों को क्या लिखना है, एन्यूमरेशन ऑफ what you should write। यहां पे आपने एक स्ट्रिंग दे दिया है, enum2 आपने लिख दिया यहां पे। दिस इज द enum2 आई एम राइटिंग ओवर हियर इन दिस केस। क्लियर है क्या? हमने enum2 लिख दिया यहां पे। अब हम enum2 हम लोग जब लिख रहे हैं, लिस्ट ऑफ यहां पे स्ट्रिंग आप ले लीजिए, ठीक है, एंड ctx पैरम हमने यहाँ पे नाम ले लिया। वी आर राइटिंग द ctx पैरम इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट नाउ, कलेक्शंस डॉट लिस्ट ऑफ, व्हाट इज दैट, enum2 आपने ये ले लिया। कलेक्शंस डॉट लिस्ट ऑफ enum समथिंग कॉल्ड एज द 2 आई एम राइटिंग। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको अच्छे से क्लियर है? अब हम लिख रहे हैं फॉर। समझे आप? क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ सपोज pname कॉलन, व्हाट इज दैट, ctx पैरम हमने यहां पे ले लिया, कहीं कोई एरर इसमें नहीं है, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ p value is equal to, what is that p value, p name dot, what is that, get क्या लिखेंगे, get init, एक सेकेंड, p name dot, not p name dot, it's a ctx dot, समझे आप, dot get init, और पैरामीटर यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, और यहाँ पे हमने p name दे दिया, और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, बताइएगा, आज आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ लिया, सो p name प्लस दिस p वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसा करने के बाद अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं, वी आर नाउ, अब इसको आप क्या चाहिए, आप आगे इसको वेब पेज पे अपना डिस्प्ले चाहे तो कर सकते हैं, सो इन दिस वे यू कैन डू इट समथिंग लाइक दिस। आप इसको ध्यान से देखिए, आर यू गेटिंग दिस वैल्यूज, यस और नो, आप ये एक बार देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, you are able to see these values. So at the end of the class now, what we have seen today, हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया आज की क्लास के अंदर में, हम ऑलरेडी मतलब टाइप ऑफ पैरामीटर्स हमको पता थे, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स वी वेर नोइंग, टाइप्स ऑफ पैरामीटर हम यूज कर रहे थे, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हमने यूज किया। इस टाइप्स ऑफ पैरामीटर में पहला, दूसरा और तीसरा, एक आपका क्या था, रिक्वेस्ट पैरामीटर, सर्वलेट, कॉन्टेक्स्ट एंड सर्वलेट कॉन्फिग पैरामीटर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एंड सर्वलेट कॉन्फिग, ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। इन तीनों पैरामीटर्स के सिंगल डेटा को हम कैसे रिसीव करते हैं ये हमने देखा, मल्टीपल डेटा को हम कैसे रिसीव करते हैं वो देखा हमने, और एक की के साथ, मतलब एक फील्ड और एक प्रॉपर्टी के साथ मल्टीपल वैल्यू है तो उसको मैप के फॉर्म में हम कैसे एक्सेस करते हैं। इन जनरल हमने इन तीनों के बारे में इस चीज को डिस्कस किया, ठीक है। और ये चीज आप अगर अच्छे से इसको समझ में आ रहा है, आप अगर अच्छे से लिखते हैं, समझते हैं और इस वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ और मतलब निकल के आएगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग सर्वलेट लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे। टिल देन सी यू, बाय बाय।